हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10 जो आपके हिंदी बुक जो है क्षितिज भाग 2 आपका एक कविता है उत्साह, जो कि लिखा गया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग उत्साह जो आपका कविता है उसके कंप्लीट क्वेश्चंस एंड आंसर्स इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, वो भी आसान और सरल भाषा में। आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू ही याद हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस कविता को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वह बादल से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फुहार और रिमझिम नहीं बरसिए बल्कि आप गरजिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहता है ये हम लोग को लिखना है। तो इसका आंसर उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, कविता उत्साह जो है, उत्साह के कवि कौन है? निराला जी है। ऐसे लिख सकते हैं, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहते हैं। देखिए, आप मतलब क्वेश्चन से उठा सकते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे। ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना, आप लोग जानते होंगे, और जोश जगाने के लिए कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए ना कहकर गरजने के लिए कहा है। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा, आप लोगों को 5 नंबर फिक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि गरजना शब्द जो है क्रांति, बदलाव या फिर विरोध को दर्शाता है। जो गरजना शब्द है ये क्रांति, बदलाव और विरोध को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है हमारा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लिख सकते हैं, कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं कि इसलिए रखा है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। ठीक है, वह बादलों से गरजने के लिए कहता है। ठीक है, कवि इस कविता में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह भरना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार जैक बोर्ड में इसको पूछ भी दिया गया, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना लिख देने के बाद 4 या 5 नंबर का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपको फिक्स है, मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? आप लिख सकते हैं कि कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पॉइंट वाइज, पहला पॉइंट है, पानी बरसकर सबकी प्यास बुझाता है। जब पानी बरसता है तो सबको प्यास बुझाता है, सबको मतलब पानी प्राप्त होता है। ठीक है, गरज कर लोगों में क्रांति तथा उत्साह लाता है। जब बादल गरजते हैं तो लोगों में क्रांति की भावना जागता है, उत्साह भरता है समाज में बदलाव लाने के लिए। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि नव निर्माण कर नया जीवन देने का काम करता है। जो बादल हैं जब बरसते हैं तो नए जीवों का निर्माण करते हैं और नया जिंदगी को देने का काम करते हैं। ये 3 पॉइंट जो है आप लिख सकते हैं बादल के बारे में। ठीक है, हम लोग अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा। मतलब हम लोगों को बोला है कि कविता में ऐसा कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है जिससे किसी खास भाव या फिर दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, इफेक्टिव तरीके से जो ना प्रस्तुत किया हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाद सौंदर्य बोलते हैं। ठीक है, तो उत्साह कविता में से कौन से शब्द हैं जिससे नाद सौंदर्य मौजूद है, उसको छाट करके लिखने बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, कविता के इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए, घेर घेर घोर गगन धराए धराधर यू, धराधर मतलब पानी का रूप धारण करने वाला, और गगन मतलब हम सभी लोग जानते हैं आकाश होता है। घेर मतलब घेरना होता है, घोर मतलब बहुत सारा। ठीक है, फिर देखिए, ललित ललित काले घुंघराले, ललित मतलब सुंदर और काले घुंघराले मतलब यहाँ पर काले घुंघराले बाल के जैसा यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, कि जो बादल है वो काले घुंघराले बाल के जैसे होते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर होते हैं। बाल कल्पना से पाले मतलब जैसे बच्चे अपने मन में कल्पना पालते हैं, नई नई सोच जो पालते हैं, क्यूरियोसिटी जो पालते हैं, उस तरीके से बादलों को बोला गया है। इस प्रकार से
बच्चों का जो कल्पना इतना सुंदर होता है, ठीक उसी प्रकार से जो बादल होते हैं वो उतने सुंदर होते हैं। ठीक है, फिर देखिए विद्युत छवि उर्म, उर्म मतलब यहाँ पर क्या होता है, दिल होता है, और विद्युत मतलब होता है बिजली, और छवि मतलब होता है सुंदर। तो अपने हृदय में एक सुंदर विद्युत बिजली से बोल सकते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, एक नाद सौंदर्य छुपा हुआ है। फिर देखिए विकल, विकल यहाँ पर बेचैन, उन्मन थे उन्मन, बेचैन और व्याकुल। विकल मतलब क्या होता है, परेशानी या फिर बेचैन, उन्मन मतलब व्याकुल या फिर बेचैन। ठीक है, तो विकल, विकल, उन्मन थे उन्मन। तो ऐसे जो शब्द हैं इसमें जो है एक नाद सौंदर्य छुपा हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग को छाट करके लिखने के लिए बोला है। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया।